पिछले वीडियो में हम लोगों ने जोड़ घटाव को पूरे विस्तार से सीखा था और हम आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे कि इनको बनाना है। यदि आप बना लिए हो तो मिला लीजिएगा और नहीं बनाए हो तो देखिए कि कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल है 2 + 4 + 6 + 8 + 4 + 3। तो इसको बनाने के लिए हमने कहा था सबसे पहले यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और 2 को ही पकड़ना है हमें। ठीक है, 2 और 4 को ही हम देखेंगे, बाकी को हम इग्नोर करके चलेंगे अभी। ठीक है, पहला स्टेप में हमको 2 और 4 को ही देखना है। तो 2 और 4 दोनों में प्लस लगा है तो जोड़ेंगे, तो 2 4 6 हो जाएगा, बच गया +6। अब जो बच जाएगा उसको उतार देंगे, तो +6 बच गया, फिर +8 बच गया, फिर +4 बच गया, फिर +3 बच गया। ठीक है, अब फिर 2 को पकड़ के जोड़ देंगे, तो 6 6 12। अब क्या बच गया, तो +8, फिर बच गया +4, फिर बच गया +3। फिर यहाँ पर 12 8 20 हो जाएगा और +4 +3, 20 4 24 और +3, तो 24 3 27। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो गया, 27 हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग ऐसे सवालों को बनाएंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल है +2 +9 +6 +9 +8 +4। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 और 9 को देखेंगे। तो 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11, अब बच गया +6, फिर बच गया +9 +8 +4। फिर 2 को जोड़ेंगे, 11 6 17 +9 +8 +4। ठीक है, फिर 17 9 26 +8 +4। फिर 2 को जोड़ेंगे, 26 8 34 +4, 34 4 38। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट इसको जोड़ कर आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर भले ही 38 डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन यदि आप प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, क्लास 6 से 12 तक हमें पूरा प्रोसेस से बनाना होता है क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें प्रोसेस से किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग तीसरे सवाल को देखेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल है -4 -5 -6 -7 -4 -9। ठीक है, तो जब दोनों में माइनस लगा हो तो हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9, और माइनस वाला का जोड़ते हैं तो माइनस ही लगाते हैं। तो -4 -5 कितना हो जाएगा, -9। अब क्या बच गया, -6, फिर बच गया -7, फिर बच गया -4 -9। फिर 2 को पकड़ेंगे और जोड़ देंगे, दोनों में माइनस लगा है तो जोड़ेंगे ही, तो 9 6 15, तो -15 -7 -4 -9, -15 -7 -22 -4 -9, -22 -4, दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -26 -9, -26 और -9 हमारा हो जाएगा -35। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया, -35। इस प्रकार हमने अपना तीसरा क्वेश्चन बना लिया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है -8 -5 -9 -3 -2 -1 -2। ठीक है, इसमें भी दो को जोड़ना है। तो -8 -5 -13 बच गया हमारा। देखिए हमने -8 -5 को जोड़ा तो -13 हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ है -9 -3 -2 -1 -2। तो अब देखिए -13 -9 -22 हो जाएगा और बच गया -3 -2 -1 -2। तो -3 -22 और -3 -25 हो जाएगा और -2 -1 -2, -25 -2 -27 बच गया -1 -2,
-27 -1 -28 बच गया -2, -28 -2 -30। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर -30 हो जाएगा। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -4 है। ठीक है, तो जब प्लस माइनस आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, हमें एकदम आराम से बनाना है। हमें कुछ पहले सोचना है। हमने 3 बातें बताई थी जोड़ घटाव को सही ढंग से बनाने के लिए। हमने 3 बातें बताया था कि जब चिन्ह समान हो तो जोड़ते हैं, और जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं, और जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा हो उसी को हम लोग आंसर में लगाते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह तो समान नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि चिन्ह जो है अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो घटाते हैं, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। और 3 12 है या 4 12 है? 4 12 है। तो जो संख्या 12 होता है और 12 संख्या के साथ जो चिन्ह लगा होता है उसी को हम लोग आंसर में लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। चिन्ह अलग अलग था तो हमने घटाया, तो 4 में से 3 गया तो 1। 12 संख्या के साथ माइनस लगा था तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो इस प्रकार हमारा बन गया कि 3 में से जब 4 जाएगा तो -1 होगा। अब हमारा क्या बच गया? -3, फिर बच गया +5, फिर बच गया -6, फिर +6 और -3। ठीक है, तो -1 -3 -4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो जब दोनों माइनस में होता है, हमने ऊपर ही सीखा था इस सवाल में कि जब दोनों माइनस में होता है तो उसको जोड़ देते हैं, और माइनस वाला को जोड़ते हैं तो माइनस ही लगाते हैं। ठीक है, या फिर यह तरीका भी यहाँ पर लागू होगा कि जब चिन्ह समान हो तो जोड़ देते हैं, और जो 12 संख्या के साथ लगा उसको हम लोग आंसर में लगा देते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह समान था तो हमने जोड़ दिया, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। और 12 संख्या 3 है, 3 के साथ माइनस लगाए तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर क्या हुआ कि चिन्ह अलग अलग था तो हमने घटाया, और 12 संख्या के साथ माइनस था तो आंसर में हमने माइनस लगा दिया। तो ठीक है, इस प्रकार हमारा माइनस, देखिए 3 में से 4 जाएगा तो -1 हो गया, और -1 -3 -4 हो गया। अब क्या बच गया? तो +5, फिर बच गया -6, फिर +6 और -3। यहाँ पर माइनस प्लस है, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। 5 में से 4 जाएगा तो 1। ठीक है, अब जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा रहते हैं, यहाँ पर 4 छोटा है, 5 बड़ा है, 5 के साथ प्लस लगा है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस। तो प्लस लगाइए या मत लगाइए, प्लस तो छिपा रहता है। तो यानी कि -4 + 5 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब बच गया -6 + 6 -3। तो 1 में से 6 जाएगा तो -5 आएगा। ठीक है, चाहे नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर चिन्ह क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं था, प्लस है, तो चिन्ह अलग अलग है। यहाँ पर प्लस है, माइनस, चिन्ह अलग अलग होता है तो घटाते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, और जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा है उसी के आंसर में लगाते हैं। तो 12 संख्या यहाँ पर 6 है, 6 के साथ माइनस लगाते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1 में से 6 जाएगा तो -5, फिर बच गया +6, फिर -3। तो यहाँ पर माइनस है, प्लस है, तो यहाँ पर भी चिन्ह क्या है? अलग अलग है। तो जब भी चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और जो चिन्ह 12 वाला के साथ लगा हो उसी को आंसर में लगाते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखिए, मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर -5 प्लस से कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, और बच गया -3। तो 1 में से 3 जाएगा तो -2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा 5वां सवाल बन गया। इस सवाल को आसान करने के लिए हम लोग, यहाँ पर -6 था, +6 था तो इसको हम लोग काट भी सकते थे, लेकिन वो पूरा प्रोसेस से बनाना था इसीलिए हमने पूरा बनाया। ठीक है, तो ये हमारा छठा सवाल है। -7 + 4 -3 + 2 -3 + 4। ठीक है, तो फिर हमको वही करना है, देखना है चिन्ह अलग अलग है तो हम लोग घटाते हैं। तो 7 में से 4 जाएगा तो चिन्ह तो 3 हो जाएगा, और जो चिन्ह 12 वाला संख्या के साथ लगा उसी को हम लोग आंसर में लगाते हैं। तो यहाँ पर 12 वाला के साथ माइनस लगा है तो यहाँ पर हमारा -3 हो जाएगा। तो इसका तो काम हो गया। बच गया -3 + 2 -3 + 4। तो यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3। ठीक है, चिन्ह समान है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पर -3 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। माइनस वाला का जोड़ते हैं तो माइनस ही लिखते हैं। ठीक है, बच गया +2 -3 + 4। चिन्ह अलग अलग होता है तो घटाते हैं। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और जो चिन्ह 12 संख्या के साथ होता है उसी को आंसर में लगाते हैं। तो 12 संख्या के साथ यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस, यानी कि -6 में से जब +2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -4। अब बच गया -3 फिर +4, -3 -4 -3 -7 और +4 बच गया हमारा +4।
तो अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और 12 संख्या के साथ लगा है माइनस, तो आंसर में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो इस प्रकार हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -3। ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। -4 -6 +3 +4 -3 -2 -1। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे, 6 4 10 हो जाएगा। माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस ही लिखते हैं, बच गया +3 +4 -3 -2 -1। ठीक है, तो -10 है, यहाँ पर +3 है। ठीक है, तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटाते हैं, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, 12 के साथ लगा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, 12 संख्या यहाँ पर 10 है, 10 के साथ लगा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। तो 10 और 3 का तो कम हो गया, तो बच गया +4 -3 -2 -1। तो -7 और +4 चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। 12 संख्या 7 है तो 7 के साथ लगा है माइनस, तो इसमें माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो 7 और 4 का तो कम हो गया, बच गया -3 -2 -1। -3 -6 बच गया -2 -1। -6 -2 -8 -1। तो -8 और -1 -9 हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। 4 2 6 हो जाएगा, फिर बच गया +6 -9 -2 -4 -7। 6 6 12 हो जाएगा, बच जाएगा -9 -2 -4 -7। अब यहाँ पर है 12 में से 9 घटाना था, 12 में से जब 9 घटेगा तो 3 बचेगा। अब बच गया -2 -4 -7। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर बच गया -4 -7। अब 1 में से 4 जाएगा तो -3 -7, और -3 -7 -10 हो जाएगा। ये हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जब 4 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, बच गया +9, फिर -8 -7 +4 -6। मतलब 2 को बनाकर जो बच जाए उसको लिख देना है, और फिर 2 को पकड़ के बनाइए। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या करेंगे, चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, 12 वाला के साथ प्लस लगाया तो इसमें हम लोग प्लस लगाएंगे। तो प्लस लिखिए या मत लिखिए, प्लस तो छिपा रहता है। तो 2 और 9 का काम तो हो गया, बच गया -8 -7 +4 -6। 7 में से 8 जाएगा तो -1। ठीक है, छोटा में भाई तो माइनस लगता है। अच्छा, या फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 वाला के साथ माइनस लगा है तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 7 में से 8 जाएगा तो -1 हो गया। अब बच गया -7 फिर +4 फिर -6। तो -1 -7 -8 +4 -6। तो 8 यहाँ पर माइनस में है, 4 यहाँ पर प्लस में है, चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में से 4 जाएगा तो 4, 12 संख्या के साथ माइनस लगाया तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। तो -8 +4 का मान कितना आ गया, -4। अब बच गया है -6, तो -4 -6 कितना हो जाएगा, -10। तो हमारा 9 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 10 नंबर सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -2 और -6 है, तो -2 -6 -8 हो जाएगा, क्योंकि जब चिन्ह समान रहता है तो जोड़ देते हैं, माइनस वाला को जोड़ते हैं तो माइनस लिखते हैं। अब बच गया -3 +4 -8 +4 -6। तो -8 -3 -11 +4 बच गया -8 +4 -6। तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। 12 संख्या 11 है, 11 के साथ लगा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर बच गया -8 +4 -6। ठीक है, तो ये दोनों माइनस में है तो 8 7 -15 हो जाएगा, और +4 -6। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटाते हैं। तो 15 में से 4 जाएगा तो 11, जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा उसी को हम आंसर लगा दें। तो 12 संख्या के साथ यहाँ पर माइनस लगा है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस, और बच गया -6। तो -11 और -6 कितना हो जाएगा, -17। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, -17। इस प्रकार हमें अपने सभी 10 क्वेश्चन जो आप लोग को होमवर्क दिया गया था उसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। आप लोग यदि बना लिए हो तो आंसर मिला लीजिएगा, और यदि नहीं बनाए हो तो एक बार इस वीडियो को देखकर बिना देखे, वीडियो को एक बार देख लेना है, और उसके बाद बिना इस
वीडियो को मतलब देखें, केवल क्वेश्चन को कॉपी में उतार कर बिना देखे आप लोग को बनाना है, अपने से बनाने का प्रैक्टिस करना है।